गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 12 यानी 12वीं एक्सरसाइज 12.1। निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचर व अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है। पहले में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक याद करना। तो आप देखो, इसका फर्स्ट है, क्वेश्चन पढ़ते चलेगा आप अपने बुक से। संख्या y में से z को घटाना, y में से z को घटाना। b, संख्या x और y के योग का आधा, x और y का योग यानी जोड़ दिया और इसका आधा यानी गुणा 1/2। c, संख्या z को स्वयं उससे गुणा करना, तो z को उससे गुणा करेंगे तो 2z का मतलब है गुणा में z की पावर 2, z²। क्वेश्चन नंबर डी, संख्या p और q के गुणनफल का 1/4, p और q का गुणनफल मतलब हो गया pq और इसका 1/4 का मतलब हो गया कि बटे में गुणा 1/4 यानी 1/4 pq। क्वेश्चन नंबर ई, अगला है दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, तो x का वर्ग हो गया x², y का वर्ग हो गया y² और दोनों को जोड़ दिया यानी प्लस का निशान। अगला हो गया है f, संख्याओं m और n के गुणनफल, m और n का गुणनफल हो गया यानी गुणा, और में से उनके योग को m और n के गुणनफल के 3 गुना, तो 3 गुना का मतलब हो गया इसको 3 से गुणा कर दो। 3 गुना में संख्या 5 जोड़ना, तो संख्या 5 जोड़ दी, तो देखो कैसे लिखेंगे, 3 को गुणा m और n से किया तो 3mn प्लस 5। अगला है क्वेश्चन नंबर जी, जी का मतलब आपके वैसे 1 2 3 4 में मैंने ABCDEFG के हिसाब से डाल दिया। 10 में से संख्याओं y और z का गुणनफल घटाना, 10 में से घटाना है संख्या इसका y और z का गुणनफल को घटाना, तो y और z का गुणनफल मतलब yz, तो 10 में से घटा दिया yz। अगला है h, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना, a और b का गुणनफल मतलब हो गया a और b को गुणा किया तो ab और उसमें से घटाना है इनका योग यानी a और b का योग, तो ये हो गया ab माइनस ब्रैकेट में a प्लस b। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि गुणनखंडों को पेड़ आरेख के द्वारा दर्शाना, गुणनखंडों को पेड़ आरेख के द्वारा दर्शाना। पेड़ आरेख, पेड़ आरेख में फर्स्ट है आपका, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये पार्ट, ये है x - 3a। तो अगर अपन इसका टुकड़े करते हैं तो कैसे लिखेंगे, एक तरफ हो गया 1 हो गया x और 1 हो गया -3, ये x और ये -3। अब ऐसे देखो b, देखो इसका b में है 1 + x + x², तो आपको पता है इसके लिए अपन टुकड़े करें तो पहला टुकड़ा हो गया 1, दूसरा टुकड़ा हो गया x और तीसरा टुकड़ा हो गया x²। x² का टुकड़े का मतलब है x और x 2 बार। अगला है c, c में है y - y², तो y - y² का एक टुकड़ा हो गया y और दूसरा हो गया y²। y² के यानी 2 टुकड़े हो गए क्योंकि 2 बार है y² यानी y × y 2 बार हो गया, y की पावर 2 है ना, तो एक बार y दूसरी बार y। c d जो है वो बोल रहा है 5xy² + 7x²y। अगर अपन इसका पेड़ आरेख बनाएं तो देखो इसका तो अलग बनेगा, इसका हो गया 5xy², दूसरा हो गया 7x²y। अब इसके टुकड़े करें तो इसका देखो एक तो हो गया 5, एक हो गया x और एक हो गया y², ठीक है। अब y² का हो गया 2 टुकड़े y और y, इसके टुकड़े करें तो एक हो गया 7, एक हो गया x² और एक हो गया y। x² के 2 टुकड़े हो सकते हैं x और x, सिंपल टुकड़ों में ले आए, ये हो गया a b c d, e है इसका, e में देखिए आप ये लिखा है -ab + 2b² - 3a²।
ए स्क्वायर। अब आप देखो इसके तीन पद हैं, तो तीन पद के हिसाब से पहले में आ गया माइनस ए बी, दूसरे में आ गया प्लस का 2b स्क्वायर, और तीसरे में आ गया माइनस का 3a स्क्वायर। अब इसके टुकड़े करें तो इसके हो जाएगा एक तो माइनस ए और इसका b, इसके टुकड़े करें तो एक 2 हो गया और एक हो गया b स्क्वायर। b स्क्वायर के दो टुकड़े कर सकते हो आप, b इंटू बी। इसका करें तो एक हो गया माइनस का 3 और एक हो गया a स्क्वायर। a स्क्वायर के टुकड़े करेंगे तो a और a, ये हो गया पेड़, इसका पेड़ आरेख। दूसरा क्वेश्चन इसी का सेकंड वाला पार्ट जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो बोल रहा है कि गुणनखंड छांटो। क्या करना है? गुणनखंड छांटो यानी छांटना। अब इसको अपन क्या करेंगे, व्यंजक दे रखे हैं तो आपके एक सारणी बना लो जिसमें एक तरफ लिखो व्यंजक, एक तरफ लिखो पद और एक तरफ लिखो गुणनखंड। अब देखो आप व्यंजक पहला है, इसमें माइनस का 4x प्लस 5, तो इसके दो पद हो गए, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो एक तो लिखेंगे माइनस का 4x और दूसरा लिखेंगे 5। अब इसके गुणनखंड कर दें तो पहले वाले के गुणनखंड हो गए -4 x, यानी -4 और x से मिलकर बना है -4x, और इसका हो गया 5 दूसरे पद का। ठीक है, अगला है सेकंड में है माइनस का 4x प्लस 5y। दो पद है इसके अंदर, एक पद है ये और एक है ये, तो माइनस का तो 4x है एक पद और दूसरा है 5y। अब पहले वाले पद का गुणनखंड करें तो माइनस का तो 4 और दूसरा हो गया x, दोनों को अलग। इस दूसरे पद का गुणनखंड करें तो ये बनेगा 5 और y। अगला थर्ड देखिए, इसका थर्ड में है 5y प्लस 3y स्क्वायर, 5y प्लस 3y स्क्वायर। तो इसके दो पद हो गए, एक तो हो गया 5y और दूसरा हो गया 3y का स्क्वायर। पहले का टुकड़े हो गया 5 और y, दूसरे का हो गया 3 और y स्क्वायर का मतलब है y और y। अगला फोर्थ में है xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। दो पद हो गए, एक तो xy का हो गया, एक ये हो गया। तो पहला पद हो गया xy का गुणनखंड हो गया x और y, और इसका हो गया 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका हो गया एक तो 2x स्क्वायर का यानी कि x और y स्क्वायर यानी y और y। इतने पर इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अगला देखिए पांचवा इसका, जिसमें है PQ प्लस Q। तो पहला पद है PQ और दूसरा पद है Q। PQ का तो गुणनखंड हो गया P और Q, और Q का गुणनखंड केवल रह गया Q। अगला है छठे में है 1.2 AB माइनस 2.4 B माइनस 2.4 B, क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा, प्लस 3.6 A। तो अगर इसकी हम देखें तो तीन पद है, देखो पहला पद है 1.2 AB, दूसरा पद है माइनस का 2.4 B और तीसरा पद है प्लस का 3.6 A। तो देखो इसका पहले का गुणनखंड होगा, एक तो 1.2, दूसरा होगा A और तीसरा हो गया B। इसमें होगा अगले वाले का माइनस का 2.4 और दूसरा है B। तीसरे वाले में इसका है 3.6 और एक है A। ये हो गए इनके गुणनखंड जो हमने एक सारणी से बना दिए। अब है क्वेश्चन नंबर इसी का, इसमें G और H और है, तो मैं G यहां कर देती हूँ। देखिए आप G में G का मतलब है सातवां, इसका सातवें में है 3/4x प्लस 1/4। तो पद में लिख देती हूँ, इसके पद हो गए 3/4x और 1/4।
ठीक है, ये व्यंजक हो गया, ये पद हो गया, ये इसी का हिस्सा है, इसके नीचे आता है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए लिख रही हूं मैं। ये पद है, ये व्यंजक है, और ये हो गए इसके गुणनखंड। तो इसका हो गया पहले में 3/4 और दूसरा हो गया x, और इसका रह गया 1/4। अगला एक और लास्ट है 8वां इसका, ये है 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर, 0.2 q स्क्वायर। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने इस तरह से लिखा, आप लिख दीजिएगा पूरे में। तो दो टुकड़े हो गए, एक तो हो गया 0.1 p स्क्वायर और दूसरा पद हो गया 0.2 q स्क्वायर। पहले का गुणनखंड हो गया 0.1 कॉमा, चाहे आप पूरा का निशान लगा सकते हो, कॉमा p कॉमा p, क्योंकि p स्क्वायर मतलब p 2 बार है। दूसरे वाले में 0.2 है, तो एक है q स्क्वायर है, यानी कि q है 2 बार, q और q। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि स्पेस की कमी है और काफी अपन चल रहे हैं सही एक्सरसाइज, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।